बैंक इस्लामी में अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं तो आपको माहाना बेस पे कितना मुनाफा दिया जा रहा है, इस वीडियो में हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। और यहाँ पे एक चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इस चार्ट की क्या रियलिटी है और इस चार्ट को आप किस तरह से रीड कर सकते हैं अगर आप खुद प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो चेक करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मिले तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है या हेल्पलाइन कॉल करके जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स होते हैं किसी मखसूस बचत स्कीम। अब यहाँ पे मखसूस का मतलब ये कि आपको बचत स्कीम का या सेविंग अकाउंट का पता होना चाहिए। उसके बाद आप हेल्पलाइन कॉल करके उनसे मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या बैंक जाके। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले चीज़ तो ये है कि ये चार्ट जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये फरवरी का है। फरवरी के प्रॉफिट हमेशा जो है वो 1 मार्च को पे किए जाते हैं और अब जो मार्च के प्रॉफिट होंगे वो 1 अप्रैल को पे होंगे। अगर उसमें कुछ फ़र्क आएगा तो आपको 1 अप्रैल को जो चार्ट आएगा उसमें नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको एक एस्टीमेट पता चल जाता है, अंदाज़न पता चल जाता है कि प्रॉफिट रेट्स यहाँ पे क्या चल रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो जहाँ पे रिमार्क्स में नो न्यू बुकिंग लिखा आ रहा है, मतलब कि इसमें अब इन्वेस्टमेंट इस रेट के ऊपर नहीं हो रही। तो नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये है कि जैसे ये 1 ईयर टर्म डिपॉजिट माहाना मुनाफा है, इसमें 9% पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसी तरह नीचे आ जाते हैं तो ये दूसरा भी एक टर्म डिपॉजिट है, इसके ऊपर भी इसी तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है। मज़ीद यहाँ पे कुछ बैंक डिटेल दी गई है सेविंग अकाउंट्स के हवाले से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्लामी आसान सेविंग है, इस्लामी बचत है, कोऑपरेट है, इस तरह से यानी दीगर आपको बचत स्कीमें या अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं जिनमें प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाता है और ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। जैसे यहाँ पे आप देखें ये है 0.40 टू 0.49 मिलियन यानी 4,90,000 तक अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये मुनाफे दिए जा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं 5 लाख से 10 लाख तक चले जाते हैं तो फिर थोड़े से प्रॉफिट बेहतर हो जाते हैं, थोड़े से हैं, सम टाइम सेम रहते हैं, लेकिन सम टाइम इसमें थोड़ी सी बेहतरी भी आपको नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं है, सेम ही है ऑलमोस्ट। आगे जाके शायद आगे भी इसमें चेंजिंग नहीं है, सेम ही तकरीबन चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है। तो बहरहाल हम इसको यहाँ पे इस तरह से देखते हैं कि अगर 9% के हिसाब से अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो 9% के हिसाब से ये एनुअल प्रॉफिट है, इसको हम 12 पे तकसीम करेंगे और ये हमारे पास 750 रुपये एग्जैक्ट जो प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन इसको भी हमने इस तरह से देखना है, जो टैक्स कटौती के बाद फाइलर का प्रॉफिट है वो बचता है यहाँ पे 637 रुपये 15% टैक्स कटौती के बाद। और 750 रुपये जो हैं वो यहाँ पे अगर हम फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स काट के देखें तो 487 रुपये बचते हैं। तो ये एग्जैक्ट प्रॉफिट हैं 1 लाख रुपए के ऊपर माहाना। ये तकरीबन आपको मैक्सिमम बैंक इस्लामी जो ऑफ़र कर रहा है। मैं आप लोगों के साथ हमेशा जो बेस्ट प्रॉफिट होते हैं वो शेयर करता हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे दीगर भी इन्वेस्टमेंट्स के प्लान्स हैं, जैसे यहाँ पे प्रोविडेंट ग्रेजुएटी एंड पेंशन फंड सेविंग अकाउंट है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट और कम हो जाता है, जैसे 8% के राउंड अबाउट है। तो ये 8% पे भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बैंक इस्लामी देखें, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये नाम के बैंक जो हैं वो इस्लामिक होते हैं। हाँ, इनमें ये है कि आप लोगों के साथ जब भी कोई ऐसा मुआहदा किया जाता है जिसमें आपको फ़ायदे या नुकसान का पार्टनर नहीं बनाया जाता तो फिर वो समझें कि आपका कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट होता है। अगर आपको फ़ायदा या नुकसान दिया जाता है, हिस्सेदार होते हैं आप, तो फिर उसमें ये कि ये इस्लामिक बन जाता है। अब इस्लामिक क्या है? इस्लामिक में आपको नुकसान है और बैंकों को फ़ायदा है कि वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो तो नहीं करते, सिर्फ एग्रीमेंट आपका होता है। आगे वो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा उनको फ़ायदा ही होता है। तो कभी कभार वो आपको लॉस भी शो करके आपके पैसे जो है वो काट भी सकते हैं, असल रकम में से भी काट लेते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, तो वहाँ पे अगर लॉस शो करता है बैंक तो फिर उसमें से डिडक्शन भी आपकी हो सकती है। तो बहरहाल ये एक इस्लामिक जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें फ़ायदा नुकसान होता है और जो कन्वेंशनल है उसमें आपको फिक्स प्रॉफिट दिया जाता है, वो आप लोगों की अब मर्ज़ी है। मेरी नज़र में दोनों इस्लामिक और कन्वेंशनल एक जैसे ही हैं, क्योंकि जो आपका पैसा बैंक में पड़ा होता है उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती है और जितनी उसकी वैल्यू कम हो रही होती है उतना आपका हक बनता है। आप इजाफी नहीं ले रहे बल्कि अपने पैसे के बराबर, उसकी वैल्यू के बराबर पैसे ले रहे हैं। बैंक जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इवन के बैंक आगे गाड़ियाँ लीज़ करके देते हैं, घर लीज़ करके देते हैं
اور ان کو بہت سارا منافع آگے ہوتا ہے. جیسے ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو ایک گاڑی جو ہے آپ کو 15-16% سے کم لیزنگ پہ نہیں ملے گی، جبکہ بینک آپ کو 8% دے رہا ہے یا 9%، تو وہاں بھی 4-5% بینک اپنے کھاتے میں رکھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو ایک لیگل آپ کے کام ہیں، آپ کے پیسے جہاں پہ یوز ہو رہے ہیں وہاں بھی اس کو فائدہ ہے، کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں، آپ اس میں شراکت دار ہو سکتے ہیں. تو بہرحال قصہ مختصر یہاں پہ آپ کو یہ بینک اسلامی کے پرافٹ بتانے تھے، اور اسلامک بینک ہونے کے ناطے یہ آپ کو تھوڑا سا منافع جو ہے وہ کم آفر کر رہا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ کلوز کریں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت.